ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 11 मार्च को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, इसे समझ पाए कि शिवरात्रि का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार को कैसे मनाना है, क्या इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, कैसे इसका पारण करना है, थोड़ी बहुत जो विधि वगैरह है उसी के बारे में बात करूंगी। देखिए, हर महीने जो शिवरात्रि आती है वो फागुन महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चतुर्दशी तिथि पड़ती है। तो इस बार फाल्गुन मास में 11 मार्च को पड़ेगी ये तिथि। उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और ये भगवान शिव का व्रत होता है, इसको सभी लोगों को करना चाहिए। इसका जो दिन रहेगा उस दिन गुरुवार पड़ेगा। तो देखिए, पूजा का कोई ऐसे विशेष मुहूर्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन ही शिव जी को समर्पित है। तो आप 11 मार्च को प्रातः से लेकर के रात्रि तक, जब तक आपकी इच्छा हो, जितनी बार इच्छा हो, आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो विशेष एक मुहूर्त बताया गया है, इस बार 11 मार्च को एक विशेष योग बन रहा है, शिव योग। और ये जो नक्षत्र रहेगा उस दिन धनिष्ठा रहेगा। चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, मकर की राशि में। ये थोड़े से ज्योतिषी कॉम्बिनेशन है। और जो पूजा का एक स्पेशल मुहूर्त है वो 11 तारीख को रात्रि में 12:06 से लेकर के 12:55 का जो टाइम पीरियड है, उसमें पूजा का जो एक विशेष महत्व है, उसको निषिद्ध मुहूर्त बोलते हैं, वो पड़ रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो 11 तारीख की जो रात्रि रहेगी उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप इस मुहूर्त में कर पाए तो ठीक है, और नहीं तो प्रातः स्नान करके 11 तारीख की मॉर्निंग में जैसे पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से आप शिव जी की पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए। और चूंकि ये भगवान शिव का व्रत है और पार्वती जी ने ये व्रत किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। शिव जी वैसे भी बहुत अच्छे देवता हैं, तो इनका तो मैं तो कहूंगी कि 12 महीने पूजा करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल महाशिवरात्रि को ही करना है। लेकिन ये इनका विशेष दिन है, तो इस दिन विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और एक बार मॉर्निंग में पूजा कर लीजिए, फिर मध्य टाइम में कर लीजिए एक बार, और शाम को जो गोधूली बेला होती है, प्रदोष का जो काल होता है, वहां पे आप कर सकते हैं। फिर रात्रि में कर लीजिए। ऐसे 4 बार इनकी पूजा आप कर सकते हैं। और इनकी पूजा के लिए जो सामग्री लेनी चाहिए, जितने भी अपने सीजनल फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सारे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान शिव को जो बहुत ज्यादा पसंद है वो जो मदार का पेड़ होता है, मदार में एक सफेद कलर का फूल होता है, हल्का सा पर्पल कलर का, वो उनको बहुत पसंद है, तो उसको आप चढ़ा सकते हैं। और अभिषेक करने के लिए चरणामृत बना लीजिए, या गंगा जल है, पानी है, गन्ने का जूस है, गुड़ है, दही, शुद्ध घी, शहद, सारी चीजें डाल करके आप इनका अभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का। और शिव जी का जो अभिषेक करने के पीछे उद्देश्य है वो यही है कि जब हम शिव की पूजा करते टाइम, जब उनको हम अभिषेक करते हैं, तो उनका जो जल धारा उनके ऊपर डालते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनकी जो शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो धार जा रही है वो टूटने नहीं पाए। तो ये कितना छोटा सा सांकेतिक अर्थ है कि जब एक जल को चढ़ाते हुए हम इतना सजग हैं, चैतन्य हैं, अलर्ट होकर के चढ़ा रहे हैं कि वो धारा नहीं टूटने पाए। तो अगर इस चीज को हम इस तरह से जोड़ करके देख लें कि क्यों ना हम स्वयं ही ऐसे हो जाएं कि हमारे मन में हमेशा भगवान शिव के प्रति एक याद बनी रहे, कि वो याद ही कभी ना भूलने पाए। मतलब कि उनके लिए हमें सुबह शाम पूजा करते टाइम ही याद आए भगवान शिव की। ऐसा ना होकर के हर समय पे अपने अंदर, अपने उच्चेतन मन में उनकी याद बनी रहे। तो हम एक तरीके से कंटिन्यू उनका अभिषेक ही तो कर रहे होंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो शिव जी की जो ये पूजा है महाशिवरात्रि की, इसको आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो पारण का टाइम रहेगा वो 12 मार्च को सवेरे 6 बजे से लेकर के 6 बज के
7-8 मिनट से लेकर के 12 तारीख को जो पूरा शाम का टाइम रहेगा 5:30-6 बजे तक का टाइम, वहां पे आप पारण कर सकते हैं। 11 मार्च को पूरा आप व्रत रख लीजिए और पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए और 12 को अपना व्रत खोल करके सारी चीजें प्रसाद वगैरह वितरण करके फिर आप भोग ला के ग्रहण कर सकते हैं। और शिव जी का जो मंत्र है उनका ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर कम से कम जितनी बार आप पूजा करें 11 तारीख को 108 बार जरूर जप कर लें और डेली भी किया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो इनका स्पेसिफिक दिन है ही महाशिवरात्रि, भगवान शिव का, भोले बाबा का। और इसी के साथ में आज एक चीज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अपने घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए या शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मंदिर आप जाके कर सकते हैं पूजा तो बहुत अच्छी है बात है, लेकिन मंदिर रोज रोज जाना आजकल के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। तो आप अपने घर में जो पारद शिवलिंग होता है उसको ला करके रख सकते हैं। और जब आप अपने घर में भगवान शिव के लिंग को रख रहे हैं तो कभी भी आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा मत करवाइए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि शिव लिंग लेके आए हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके तब उसकी पूजा अर्चना करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर देने से फिर ये बहुत आप बात है कि आप उनको डेली उसी तरीके से पूजा अर्चना कीजिए। आप उनको सामान्य तौर से ले आइए और अपने पूजा स्थल पर उनको रख लीजिए और डेली आप पूजा के समय पे उनको जल से स्नान कराइए। फूल पत्र जो भी आप उनको चढ़ाते हैं, पुष्प वगैरह अक्षत चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाइए और डेली आप उनको अभिषेक करिए। तो जब शिव की पूजा डेली करते हैं तो इसका अपना एक बहुत अलग ही प्रभाव मिलता है। और मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि पूजा करने के लिए पूजा करते टाइम ये सोच के आप पूजा करें कि हमें कुछ प्राप्ति होगी या किसी चीज को मन में ले करके पूजा करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा आप सामान्य तरीके से करिए, बिना अपने मन में कोई भावना लिए। कुछ पाने के लिए पूजा मत करिए, क्योंकि जब आप बिना उद्देश्य की पूजा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मन भी लगता है और शिव से एक लगाव महसूस होता है। मतलब आप उनको अपना समझने लगेंगे। और क्योंकि जब आप वो चीज मांग करके मन में कोई धारणा रख करके पूजा करते हैं तो वहां पे एक डिस्टेंस बन जाती है। जैसे कि किसी से कोई चीज मांगी जा रही है तो भगवान से कभी मांगिए मत, और शिव भगवान से तो कभी कोई चीज मत मांगिए। वो तो अपने आप ही सारी चीजें देते हैं, जिसको जो जरूरत है सब देते हैं। केवल अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और महाशिवरात्रि बहुत ही अच्छा व्रत है। इस दिन गन्ने वगैरह भी यूज किए जाते हैं, खाने में भी और भगवान को चढ़ाने में भी। तो आप सब लोग व्रत करिए और जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव से अपने मन को जोड़ करके रखिए और 12 महीने उनकी पूजा अर्चना करिए। कुछ उनके विशेष समय उनके लिए निर्धारित किया गया है, महाशिवरात्रि है, सावन का सोमवार है, लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी और सजेस्ट करूंगी, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या हमारे मेरे वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, कि आप लोग शिव की जो आराधना है उनको आप अपनी डेली की पूजा में शामिल करिए और उनसे आप बिल्कुल डरिए भी मत, घबराइए भी मत। बहुत से लोग के अंदर ये भी भावना होती है कि भगवान शिव बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान शिव बहुत ही भोले भाले हैं, इसलिए तो उनका नाम भोले भंडारी रखा गया है। उनके लिए कोई बहुत चीजों की जरूरत भी नहीं होती है, सिर्फ आप अपनी भावना से उनकी पूजा कर लीजिए। जो भी आपके पास है वो सब चढ़ाइए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप भगवान शिव को केवल जल से चढ़ा दीजिए, जल उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए धुल करके, थोड़ा सा उनको टीका टाकी कर दीजिए रोली वगैरह से। इतने से ही वो प्रसन्न रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा तामझाम जैसे और देवी देवता में किया जाता है वो उतना नहीं भी करेंगे, सिर्फ उनको जल चावल और अच्छा चीज चढ़ा दें, आप उतने में भी प्रसन्न रहते हैं। बाकी चीजें आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो चलता है। बस शिव जी को भूलिए मत। और मुझे तो व्यक्तिगत बहुत मतलब भगवान शिव के अलावा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है जो है सब भगवान शिव ही है। उन्होंने तो पूरी सृष्टि की रचना की, उन्होंने ही सारे देवी देवताओं को बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी सब देवता हैं, जितना ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है आज जो ज्योतिष हम बैठ के पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, इसके आने के बाद तो और करीब से महसूस होता है कि शिव भगवान की ही रचना है सारी। जितने हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, एक एक चीजें हर तरह से कहीं से भी चलो सब कुछ जाकर के ईश्वर के ऊपर आकर के ही खत्म हो जाता है।
वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं, सब उन्हीं में खत्म हो जाती है। तो शिवरात्रि बहुत ही अच्छा त्योहार है और बहुत पास है। अब तो आप सब लोग इसको अच्छे से व्रत करिएगा, पूजा करिएगा और मंत्र जाप जरूर करिएगा, क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं तो उससे अपने अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। और एक ही चीज को जब बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, तो वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ एक उसकी एनर्जी फील क्रिएट होने लगती है। इसलिए भी मंत्र जाप करना चाहिए। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको तो जरूर ही करना चाहिए मंत्र। तो शिव जी का मंत्र बहुत ही अच्छा है, ओम नमः शिवाय। और बाकी चीजें आप उनकी कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं शिव की, तो बहुत बहुत ही चीजें हैं उनकी। उनका रुद्राष्टक है, शिव महिम्न स्तोत्र है, बहुत उनके अच्छे अच्छे श्लोक हैं। वो सब पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम ओम नमः शिवाय ये अपने डेली की पूजा में जरूर आप शामिल करिए। शिव जी के बारे में बात करते टाइम तो मन ही नहीं होता कि बंद हो। इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है। भगवान शिव तो बस दिखते नहीं है, लेकिन हमेशा महसूस होते हैं। आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान शिव आप लोगों के लिए हर तरह से मदद दे, बहुत आपके अंदर ऊर्जा भरे, जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो कुछ आपके लिए जरूरी है, वो सारी चीजें आपके जीवन में आए, यही मैं प्रार्थना करूंगी। और सबसे बड़ा तो ईश्वर ही है। कभी निराश नहीं हुई, ना उनसे कभी कुछ मांगिए। किसी भी देवी देवता से जब भी पूजा करें कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांग के हम अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं। क्योंकि अगर मांग के ही कुछ कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है ऐसी पूजा का। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपको कुछ मांगने के लिए पूजा करिए, अपनी खुशी के लिए पूजा करिए। पूजा करके आपको एक आंतरिक खुशी की अनुभूति होगी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती है। बाकी दुनियादारी की चीजें तो जो बाहर से मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जीवन अपने ढंग से चलता रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, कम मिलेगा तो भी नहीं, नहीं मिलेगा तो भी नहीं। जीवन तो कट ही जाता है, सबका कट जाता है। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है कि अपने मन के लिए, अपने मन को जिसमें शांति मिल रही है वो कम जरूर करिए। हम शांति बाहर कितना भी ढूंढ लेंगे नहीं मिल पाएगी, मिलेगी आखिर में ईश्वर के पास आके ही। अब ईश्वर का नाम भले अलग अलग हो, मैं तो उन्हें शिव ही कहूंगी। और शिव भगवान आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें, शक्ति में। ढेर सारी आप लोगों को शिवरात्रि की बधाई। फिर आती हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।